तो चलिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे प्रोग्रामिंग का। तो हमको क्वेश्चन क्या मिला है कि हमको यूज़र से एक वर्ड लेना है और फिर वर्ड लेने के बाद हमको क्या करना है, यूज़र के पास दो चॉइस होगी, या तो वो पैटर्न 1 प्रिंट करवा ले या वो पैटर्न 2। तो पैटर्न 1 में तो हमको एक ट्रायंगल की फॉर्म में प्रिंट कराना है और पैटर्न 2 में इन्वर्टेड ट्रायंगल की फॉर्म में। जैसे कि समझ में नहीं है तो अभी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के नाम पर लूँ जावा, ठीक है, और इसको प्रिंट कराना हो तो वो कैसे प्रिंट होना चाहिए। अगर पहला पैटर्न वो चूज करता है तो जे, फिर जे ए, फिर जे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहां पर ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन चुका है। लेकिन अगर वो पैटर्न 2 चूज करता है तो फिर इस टाइप से होना चाहिए, जे ए वी, जे ए और जे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बना है। तो देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपको कुछ करना है और यूजर से वर्ड लेना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ब्लू जे की आप टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पर सोर्स कोड में सेम ही लिखूंगा, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपके समझ में आना चाहिए। तो क्लास बनाते हैं पैटर्न 2 नाम से और मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपना मेन मेथड, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट करा लिया और स्कैनर क्लास को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूजर को दिखा देते हैं कि भैया आपको सबसे पहले तो एक वर्ड एंटर करना है, तो एंटर अ वर्ड, ठीक है। यूजर को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपको वर्ड एंटर करना है और स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू हम ले लेंगे यूजर से इनपुट। sc डॉट नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वर्ड लेना है और फिर से हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि भैया आपको कौन सा पैटर्न प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 पैटर्न 1 बैकस्लैश n की मदद से हम अगली लाइन में पहुंचा देंगे कर्सर को, और फिर 2 पैटर्न 2, ठीक है। तो या तो आप पैटर्न 1 चूज करिए या पैटर्न 2, और n के अंदर हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे नेक्स्ट इंट की मदद से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलो स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो वैल्यू पास कराएंगे जिसको हमको मैच कराना है केस के जो वैल्यूज होगी, जो केस के लेबल्स होंगे, ठीक है। तो केस 1 मतलब क्या होगा, n की वैल्यू मैच होगी जो केस के वैल्यूज होती है, जैसे कि 1 है तो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो फिर केस के स्टेटमेंट्स चलेगी और यहाँ पर कुछ आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं अपने, ठीक है। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ब्रेक का इस्तेमाल करना फॉल थ्रू रोकने के लिए, ठीक है। फिर केस 2 और यहाँ पर उसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रेक करा देंगे और फिर हम अपना यहाँ पर डिफॉल्ट केस लिखेंगे अगर वो वैल्यू गलत डालता है। मतलब क्या है कि भाई वो यहाँ पर ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझको पैटर्न 3 चाहिए, पैटर्न 4 चाहिए, 4 इनपुट डाल रहा है, तो फिर हम उसको दिखा देंगे कि भैया रॉन्ग इनपुट आप डाल रहे हो, ठीक है, ज़्यादा चतुर मत बनो। तो केस 1 यहाँ पर हम करते हैं। चलिए, तो हमको क्या करना है, एक बार ऊपर अपना पैटर्न लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी होगी समझने में। तो जे ए वी और जे ए वी ए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है। तो देखिए जो वर्ड है हमारा, वर्ड क्या है, जे ए वी ए है, ठीक है, जे ए वी ए है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लूप दौड़ाना है। लूप देखिए, लूप कितनी बार चला है, आउटर लूप हमारा कितनी बार चला है, ये देखिए 1 2 3 4 बार चला है। और लेंथ कितनी है वर्ड की, 4 बार, 4 ही तो है वर्ड की लेंथ भी। तो मतलब हमारा जो आउटर लूप होगा, आउटर लूप को हमको कितनी बार चलाना होगा, 4 बार चलाना होगा। 1 2 3 4। आउटर लूप हमारा ऐसे नीचे की तरफ काम करता है ना, नीचे की तरफ जाने के लिए हमारी मदद करता है। और इनर लूप हमारा जो है लेफ्ट से राइट में मदद करता है। अब देखिए इनर लूप आपका हर बार कितना चल रहा है, पहली बार के में 1 बार, दूसरी बार के में 2 बार, तीसरी बार के में 3 बार। मतलब क्या, जितनी आई की वैल्यू उतनी बार ही चल रहा है। आई की वैल्यू 3 है, मतलब नीचे की तरफ तीसरी रो है आपकी, तो ये 3 बार चले है ना। 4 है तो भाई 4 बार।
तो मतलब इनर लूप आपका किस पर डिपेंड करता है, इनर लूप आपका करता है डिपेंड आई पर। तो चलिए इसी के साथ हम अपना लूप बना लेते हैं। सबसे पहले हम आउटर लूप बनाएंगे। अगर आपने अभी तक जो है पैटर्न्स की पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार उनको देख लेना, आपके और आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि आउटर लूप ऐसे कर रहा है, इनर लूप ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितनी बार, वर्ड डॉट लेंथ है ना, जितनी उसकी लेंथ होगी वर्ड की उतनी बार आपका आउटर लूप चलेगा। और यहाँ पर लेंथ के आगे जो है आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाना होगा क्योंकि ये एक मेथड है। और अगर आपने अरेज का चैप्टर पढ़ लिया है तो लेंथ एक वेरिएबल होता है अरेज में, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। और आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर अपना इनर लूप बनाते हैं। इंट जे इक्वल टू, हमको जे की वैल्यू आई से शुरुआत 1 से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है, आई तक, है ना। जैसे कि 1 हुई तो सिर्फ एक बार चलना चाहिए, 2 हुई तो 2 बार चलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया। तो जे प्लस प्लस और फिर हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अभी हम प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देखिए कर्सर सेम लाइन में ही रहना चाहिए, सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले जे प्रिंट होगा फिर ए प्रिंट होगा, मतलब क्या, इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे कि जे की वैल्यू 1 है तो पहले वाला लेटर प्रिंट होना चाहिए जे, जे की वैल्यू अगर 2 है तो दूसरा वाला लेटर प्रिंट होना चाहिए। अब आपको पता होगा इंडेक्सिस तो 0 से शुरुआत होती है, तो अगर हम फर्स्ट लेटर प्रिंट कराना चाहते हैं तो 0 डालना होगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे वर्ड डॉट कैर एट, और अगर हम यहाँ पर जे डाले तो मतलब क्या होगा, अगर पहली बार लूप चलेगा तो 1 मतलब ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमको तो भैया जो पहला वर्ड है वो 0 वाला प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, j-1 कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका इनर लूप खत्म होता है तो आपको कर्सर अगली लाइन में पहुंचाना है, इसलिए आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का इस्तेमाल कर लीजिए। ये क्या करेगा, जैसे ही सपोज करिए आपका जो जे प्रिंट हो गया पहली लाइन में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका इनर लूप रुक जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पर 1 थी, 1 लेस देन और इक्वल टू 1। और वर्ड डॉट कैरेट 1 माइनस 1 क्या था आपका 0 हो गया, तो मतलब 0 पर क्या था जे प्रिंट हुआ, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये इनर लूप बंद होगा और जे से मतलब जो कर्सर होगा आपका अगली लाइन में पहुंचा दिया जाएगा प्रिंटलन की मदद से। और एक काम और करिए, आप यहाँ पर स्पेस और ऐड कर लीजिए क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के बाद स्पेस है। अगली बार क्या होगा, ठीक है, मतलब समझ में आ चुका होगा। इनर लूप जैसे ही खत्म होता है आपको प्रिंटलन की मदद से अगले जो लाइन है उसमें कर्सर पहुंचा दिया जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। तो अब केस 2 की बारे में बात करते हैं। तो केस 2 में क्या है कि भाई आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। तो बिल्कुल रिवर्स है तो मतलब क्या, देखिए यहाँ पर 4 इंट आई इक्वल टू 0, ये बात बताइए मुझको, आउटर लूप तो इतनी बार ही चलेगा, है ना। एक बार उस पैटर्न को हम यहाँ पर लिखते हैं, जे ऊपर से मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं काफी आलसी हूँ। इतने में तो यार मैं ऐसे ही लिख देता, है ना। तो ये देखिए अब आउटर लूप क्या 1 2 3 4 4 बार चल रहा है, मतलब जितनी जितनी इसकी लेंथ है। तो इसीलिए आपका जो ये वाला होने वाला है आउटर लूप होने वाला है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होने वाला है, ठीक है। तो इसको तो मैं वहीं से कॉपी कर लिया। अब हम इनर लूप देखते हैं। इनर लूप देखिए, जे जो है पहली बार कितनी बार चल रहा है, जे पहली बार कितनी बार चल रहा है, 4 बार, मतलब वर्ड डॉट लेंथ। हम एक काम करते हैं, हमको आउटर लूप कितनी बार चलाना है, जितनी वर्ड की लेंथ है ना, उतनी बार चलाना है। अब आप जो आउटर लूप है आपका कितनी बार चलाना है, जितनी आपकी वर्ड की लेंथ है। अब मैं आपसे कहूँ आप 1 से 4 चले जाओ या 4 से 1 चले जाओ, चलेगा तो वो उतनी बार ही। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। वर्ड डॉट लेंथ को मैं यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ पर ग्रेटर देन करता हूँ और 1 करता हूँ और माइनस माइनस करता हूँ। 1 2 3 4 और 4 3 2 1, बात तो एक ही है ना, उतनी बार ही तो चलेगा आपका लूप, ये बात तो सही है। अब देखिए आई की सबसे पहले वैल्यू कितनी होगी, जितनी उसकी लेंथ होगी, मतलब 4। और देखिए यहाँ पर ये 4 बार ही चलेगा, है ना। तो मतलब हम आई से रिलेट कर सकते हैं जे की वैल्यू ऐसा करके। जब जे की वैल्यू पहली बार 4 होगी तो हम आई की वैल्यू पहली बार जब 4 होगी, आई की वैल्यू जब पहली बार यहाँ पर 4 होगी वर्ड डॉट लेंथ,
तो क्या होगा, जे की वैल्यू 1 से लेकर हम वर्ड डॉट लेंथ तक चला देंगे, मतलब आई तक चला देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, तो मतलब हम उससे रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर। तो फॉर int j इक्वल टू 1 और j शुड बी लेस देन और इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। ठीक है, हमने कुछ ऐसे यहाँ पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है हमको, यहाँ पर सबसे पहले जो j इंडेक्स पर है, j माइनस 1 इंडेक्स पर है, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। क्योंकि अगर हमको फर्स्ट मतलब जो वर्ड के अंदर पहला लेटर है वो चाहिए, तो मतलब 0 इंडेक्स चाहिए, और j की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 माइनस 0 हमको वहां पर कराना पड़ेगा, सॉरी 1 माइनस 1 वहां पर कराना पड़ेगा, ताकि आपका 0 आ जाए। पता नहीं फोकस कहाँ पर चला गया था, इसीलिए मैं गलती से कुछ भी बोल दिया, मतलब 1 माइनस 0 कह दिया। तो चलिए फोकस करिए फिर से। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर, और फिर हम क्या कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने कुछ ऐसा कर दिया। तो अब टाइम है हमारा इसको एग्जीक्यूट करके देखने का, और इस बार मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, नहीं फिर कंपाइलर कहेगा कि क्या कर रहे हो आप, इतनी गलती क्यों कर रहे हो। तो चलिए एक बार मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देता हूँ और कंपाइल भी करा लेता हूँ। अभी फोकस मत कीजिए, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको कंपाइल करके दिखाऊंगा अभी। जावा सी जावा का कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपके पास ब्लू जे है, वहां पर कंपाइल का बटन दबाइए और आपका कंपाइल हो जाएगा कोड। ठीक है, तो देखते हैं ये कंपाइल करता है या कोई एरर हमने वहां पर गलती से कर दिया है। देखिए बिल्कुल पहली बार में कंपाइल हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो वर्ड डालते हैं हम, यहाँ पर कुछ वर्ड मांगने वाला है अब ये, तो मैं यहाँ पर जोकर डालता हूँ, पैटर्न 2 प्रिंट कराते हैं। तो देखिए हमने क्या गलती की, ऐसे आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार अपना, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई जे इक्वल टू 1 वर्ड डॉट लेंथ, सॉरी यहाँ पर हमने वर्ड डॉट लेंथ कर दी, तो इसको हम आई कर लेते हैं, है ना। वर्ड डॉट लेंथ क्या हमेशा 4 ही रहने वाली है, तो वो 4 बार ही प्रिंट कराएगा, लेकिन हमको आई पर डिपेंडेंट रखना है, इसीलिए उस पर डिपेंड कराना है। तो कहाँ है हमारा, ठीक है एक बार फिर से इसको करते हैं, जोकर वैल्यू देते हैं और पैटर्न 2 को प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। पैटर्न 1 को प्रिंट करा के देखते हैं एक बार फिर से, और ये नहीं आप कितना भी बड़ा वर्ड दे लीजिए, ठीक है कुछ भी वर्ड दे लीजिए बिल्कुल सही दिखाएगा। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल सही पैटर्न आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी करिए, आपकी मर्जी।